उस यूक्रेन वॉर में फंसे सैकड़ों राजस्थानी, अब तक 140 छात्रों को राजस्थान लाया जा चुका है। 450 छात्रों की लिस्ट राजस्थान फाउंडेशन ने विदेश मंत्रालय को सौंप दी है। कीव, खार्किव और यूक्रेन बॉर्डर पर ये छात्र फंसे हुए हैं। 2650 से ज्यादा राजस्थानी छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। प्रदेश सरकार और राजस्थान फाउंडेशन कोशिशों में लगातार लगी है। विदेश मंत्रालय से अतिरिक्त विमान सेवा संचालित करने की मांग भी रखी गई है। यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर खड़े छात्रों को भारत लाने का प्रयास लगातार जारी है। राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, राजस्थान सरकार यूक्रेन में मौजूद छात्रों के संपर्क में है। भारत सरकार विशेष विमानों से तुरंत छात्रों को वापस लाए। उनके रहने, सुरक्षा और वापसी का खर्च उठाने को हम तैयार हैं। राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से कहा गया कि खर्च वो उठाएंगे, लेकिन जल्द से जल्द उनकी वापसी सुनिश्चित हो। अंकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। अंकित, राजस्थान के छात्रों की बात करें, बड़ी तादाद है और लगातार यहां से खुद मुख्यमंत्री भी पत्र लिख चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं केंद्र की सरकार से, और दूसरी तरफ राजस्थान फाउंडेशन भी बहुत ही एक्टिव नजर आ रहा है। जो वतन वापसी सुनिश्चित करने, उसको लेकर क्या कुछ अब तक कदम उठाए गए हैं और किस तरीके से हम भूमिका जो है राजस्थान फाउंडेशन की देख पा रहे हैं? देखिए, यूक्रेन में राजस्थान के फंसे हुए छात्रों या नागरिकों की बात करें तो राजस्थान सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। राजस्थान फाउंडेशन और उनके आयुक्त धीरज श्रीवास्तव लगातार कोशिश में है कि प्रत्येक फंसे हुए राजस्थानी नागरिक को राजस्थान लाया जाए। इसके लिए न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा, उनकी राशि जो पुनर्भरण है, किराया राशि, उसको लेकर की है। साथ ही राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने हमसे बातचीत में कहा है कि हम पूरा खर्च, जो बॉर्डर पर फंसे हुए लोग हैं, जो यूक्रेन के बॉर्डर पर है, पड़ोसी देशों में जाना चाहते हैं, उनके रहने का, उन्हें लाने का तमाम खर्च उठाने को तैयार है। अंकित, भारत सरकार धीरज श्रीवास्तव हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। धीरज जी, स्वागत है राजस्थान में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत ही तत्परता से आप लोग जुटे हुए। तमाम जो छात्र और लोग फंसे, उनके वतन वापसी को लेकर आगे क्या कुछ प्लान है? और चूंकि आपकी सरकारों से भी आप लोगों ने अपील की है, हालात को किस तरीके से देख रहे हैं और लक्ष्य क्या कुछ है? धीरज श्रीवास्तव जी। हाँ धीरज जी, मैं सवाल फिर से दोहराता हूं। पहले तो स्वागत है आपका और शुभकामनाएं हमारी तरफ से, नेक काम कर रहे हैं आप। और सवाल यह है कि लक्ष्य क्या कुछ है? सरकारों से भी आप लोग लगातार अपील कर रहे हैं और वहां पर छात्रों के भी संपर्क में हैं। कितना समय लग सकता है सकुशल तमाम लोगों की वतन वापसी को लेकर, और क्या कुछ आप लोगों की अपनी तैयारी? धन्यवाद आपका। मुझे इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात है वो मैं कहना चाहूंगा कि रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर पे करीब 1500 बच्चे जो स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उसमें राजस्थान के भी स्टूडेंट्स हैं, और वो पिछले 3 दिन से मिनिस्ट्री के एडवाइस पर वो निकल के वहां पहुंच गए बॉर्डर पे। और आज -5 to 6 डिग्री टेम्परेचर में स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, उनका खून जम गया है बॉर्डर पे, और उन्हें कोई अंदर लेने वाला नहीं है। मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जब वो बॉर्डर क्रॉस करके उधर पहुंच जाएंगे तब हम स्टैंप लगा करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। उस स्टैंप लगाने के पहले ये बच्चे वहां तक पहुंचेंगे कैसे? सवाल इस बात का है। दूसरा, ये भी बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि छात्रों से लगातार हमारी भी बातचीत हो रही है। कई लोगों का कहना है कि खार्किव में जो छात्र हैं वो बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जब तक बॉर्डर पर नहीं पहुंचेंगे उनका रेस्क्यू जो है मुश्किल लग रहा है। इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? मैं उस पे दूसरा पॉइंट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कीव और खार्किव के एरिया में अब रिहायशी एरिया में भी जो बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई है, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, बच्चों की एकदम जान हलक में अटकी हुई है। हम लोग एज पेरेंट उसको देख रहे हैं कि भाई ये सरकार एक तरफ है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जान बचाना, उससे ऊपर तो हमारे लिए कोई काम नहीं होना चाहिए। सहमत हूं। और मिनिस्ट्री की तरफ से, आज एम्बेसी की तरफ से उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आप निकल के ट्रेन से बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाता है तो सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के अभाव में कैसे ये बच्चे ये डिसीजन लेंगे अपने आप? उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप निकल के चले जाइए। मतलब दिस इज comprehension, and I am totally zapped at this approach and attitude. So I earnestly request all the concerned MEA officials and Government of India and our ambassadors in Ukraine, in Poland, in Romania,
to kindly reach out to these people. Don't advise them. Please take decision on behalf of these children. We need decision, concrete decision होना चाहिए कि ऐसे करो, इस बस में बैठो, यहाँ पहुंचो, यहाँ स्टैंप लगेगा, ऐसे करिए आप। तो अब ये तो हुई बात जो कार्रवाई होनी चाहिए। जो बच्चे क्रॉस करके पहुंच गए उनको इवैक्यूएट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। वो खुशनसीब है बच्चे जिनको हम लोग यहाँ रिसीव कर पा रहे हैं, उनको आगे घर तक भेज रहे हैं। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर क्रूशियल are those students who are stuck at the border and who are stuck in the war prone areas. ये ईस्टर्न बेल्ट थी जिसकी तरफ से, ये वेस्टर्न बेल्ट थी जिसकी तरफ से निकल आए। लेकिन जो वहां पे अगल बगल शेल बॉम्ब गिर रहे हैं, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां पे क्या स्थिति है। और पेरेंट्स जो हैं हम लोग को फोन कर रहे हैं कि साहब हम लोग धरना, बिल्कुल उनकी घबराहट जो है बिल्कुल वाजिब है। और धीरज जी, मैं सब समझना चाहूंगा, डू यू थिंक कि देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन एम्बेसी एंड स्टूडेंट्स? देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप। एम्बेसी, MEA, एवरीबडी इज फुल्ली अवेयर ऑफ द सिचुएशन। इतने सारे वीडियोस वायरल हो रखे हैं, सब चल रहे हैं, सबकी नॉलेज में है, सब कुछ पता है सबको। मैं ये बात अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हम अगर ये कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, तो we are fooling ourselves. We are all aware what is going wrong. But it is now decisive action का time है। Government of India, instead of just advising or telling people, they should take some decision। और बच्चों को जो बॉर्डर पे हैं उनके लिए चाहे यूक्रेन के सैनिकों से कुछ भी करना पड़े, तो नहीं दे रहे। बिल्कुल प्राथमिकताएं बिल्कुल तय हैं और वो स्पष्ट जो है उस पर काम भी होना चाहिए। और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। आप लोग जो है आगे बढ़कर इसको न सिर्फ बच्चों की मदद करें बल्कि जो लूपहोल्स हैं उसके बारे में सरकारों को, जिम्मेदार अधिकारियों को जो है वाकिफ भी करा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जयपुर में पुरानी